हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाएं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कॉल्स इन एरियर से संबंधित आपको जर्नल एंट्री बताएंगे, साथ में आपको कॉल्स इन एरियर से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे। यदि आप कॉल्स इन एरियर से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। यदि आप कॉल्स इन एरियर से संबंधित वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए, आज का भी टॉपिक कॉल्स इन एरियर से संबंधित है। तो चलिए हम आपको कॉल्स इन एरियर से संबंधित जर्नल एंट्री बताते हैं, साथ में ये भी बताएंगे कि कॉल्स इन एरियर क्या है। आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है बकाया राशि। जब कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद, जब अंशधारी को कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद वह अंशधारी आवंटन की राशि या याचना की राशि भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे ही कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। इससे संबंधित और भी कुछ बातें बता दी गई है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर से बातों को ध्यान से सुनिए। जब अंशधारी को कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद वह अंशधारी आवंटन की राशि और याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे ही कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। और कॉल्स इन एरियर से संबंधित दो जर्नल एंट्री की जाती है। सबसे पहला जर्नल एंट्री ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर। जब कॉल्स इन एरियर, जब बकाया याचना होता है तो उससे संबंधित पहला हम लोग एंट्री करते हैं। पहला यहाँ पर लिख दिया गया है एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर। तो जब पहला एंट्री हम लोग करेंगे तो सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर। अब कॉल्स इन एरियर किस पर है? अगर अलॉटमेंट पर होगा तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पर है तो यहाँ पे लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यदि कॉल्स इन एरियर फाइनल कॉल पर है तो लिख देंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यानी कॉल्स इन एरियर जिस पर हो, अलॉटमेंट पर हो तो टू शेयर अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। यदि कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पर हो तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा। यदि कॉल्स इन एरियर फाइनल कॉल पर हो तो फाइनल कॉल क्रेडिट होगा। यानी जिस पर कॉल्स इन एरियर होता है वह क्रेडिट होता है और कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? जिस पर कॉल्स इन एरियर होता है, चाहे अलॉटमेंट पे हो, चाहे फर्स्ट कॉल पे हो या फाइनल कॉल पर हो, वह क्रेडिट होते हैं और कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे पहला ही एंट्री लिख दिया गया है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये तीनों में से कोई एक होगा। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन, अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल ऑन। कितना शेयर ड्यू है यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट की जगह पे जितना शेयर ड्यू है वहां पे लिख देंगे डॉट डॉट शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट, यानी कितना शेयर ड्यू है कितना का रेट से यहाँ पर लिख देंगे। ये पहला एंट्री हो गया एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर। अब ये जो कॉल्स इन एरियर है, जैसे रिसीव करेंगे तो यहाँ पर रिसीव का एंट्री हो जाएगा एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर रिसीव। जब हम लोग कॉल्स इन एरियर रिसीव करते हैं तो ये रिसीव का जर्नल एंट्री होगा। रिसीव का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जब भी हम लोग रिसीव करते हैं कॉल्स इन एरियर तो बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट होगा। नरेशन की यदि बात करें तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग कॉल्स इन एरियर्स ऑन डॉट डॉट शेयर। कितना कॉल्स इन एरियर था यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट शेयर्स रिसीव एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच, यानी कितना बाकी था और कितना का रेट से बाकी था। यहाँ पर जितना बाकी था उतना लिखेंगे, कितना शेयर बकाया था, कितना के रेट से बकाया था यहाँ पर लिखेंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ये कॉल्स इन एरियर से संबंधित दो जर्नल एंट्री था। तो आई होप आपको कॉल्स इन एरियर से संबंधित जर्नल एंट्री समझ में आ गया होगा।
अब हम आपको कॉल्स इन एरियर से संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको जो भी सारे डाउट हैं वह क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले मैं बता दूं कि ये एसपीपीडी पब्लिकेशन से आपको पढ़ाया जा रहा है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो यह बुक मार्केट से आप परचेज कर लीजिए। इसी से जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे इसी से बताया जाएगा। यह बिहार बोर्ड से संबंधित है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता रहे हैं, पेज नंबर 59 है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में, कोणार्क लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फाइनल कॉल मनी ऑन 9,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 per share which was due on 1 अप्रैल 2021। क्वेश्चन में बोल रहा है कोणार्क लिमिटेड जो है फाइनल कॉल पर 9,000 इक्विटी से रिसीव नहीं कर पाया है। कितना कैरेट से? तो 2 कैरेट से। कब रिसीव नहीं किया है? तो 1 अप्रैल 2021। फिर आगे बोल रहा है दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 10th मई 2021, यानी जो अमाउंट बकाया था वह 10 मई 2021 को रिसीव हो चुका। पास necessary journal entries in the books of company opening calls in arrear account। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन करना है और इससे संबंधित आपको जर्नल एंट्री भी बनाना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ दिए हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन समझा दे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोणार्क लिमिटेड जो है 9,000 शेयर रिसीव नहीं कर पाया है। कितना का रेट से? तो 2 के रेट से। उसके बाद से फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 तारीख 5वां महीना 2021 को जो अमाउंट बकाया था वो हमने क्या किया? रिसीव कर लिया। और इससे संबंधित अब आपको जर्नल एंट्री बता रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका 5 था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डॉट डॉट इन द बुक्स ऑफ कोणार्क लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ कोणार्क लिमिटेड जर्नल एंट्री। तो पहला जर्नल एंट्री हम लोग एरियर का करेंगे, एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर। तो सबसे पहले लिखेंगे ना कॉल्स इन एरियर अकाउंट ईयर। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे कॉल्स इन ARREARS कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR। अब कॉल्स इन एरियर था तो किस पे था? क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे था कि फर्स्ट कॉल पे था कि फाइनल कॉल पे था? आप कमेंट करके बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि कॉल्स इन एरियर क्वेश्चन में शेयर फाइनल कॉल पे था। तो यहां पे हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन की बात करते हैं तो बीइंग AMOU एंड बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन FINAL फाइनल कॉल 9,000 EQUITY 9,000 इक्विटी SHARES एट द रेट ऑफ रुपी। कितना का ईच से था? तो 2 EACH 2 ईच। अब हम लोग गुना कर देंगे। गुना करके लिख देंगे तो 9 दूना 18,000 रुपया डेबिट हो जाएगा और 18,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पहला एंट्री क्लियर। अब हम लोग रिसीव का करेंगे। बकाया था, ये बकाया का एंट्री हो गया। अब हम लोग रिसीव का करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां पर लिख बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन
ARREARS to calls in arrears account. Narration being calls in ARREARS being calls in arrears on कितना था बकाया, तो 9,000 shares RECEIVED received at the rate of rupee 2 EACH to each। अब गुना कर देंगे तो 9 दूना 18,000 इसमें भी हो जाएगा, 18,000 डेबिट और 18,000 क्रेडिट। बात समझ में आ गया। अब इसमें डेट था तो डेट को लिखना बहुत जरूरी है। डेट था तो डेट किस डेट को था, तो बकाया था 1 तारीख चौथा महीना 2011। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1 तारीख यहाँ पर लिख देते हैं 2002। बकाया कितना था 2021 1 अप्रैल। अब पैसा मिला कब, तो 2021 10 मई को मिला। तो यहाँ पर रिसीव यहाँ पे लिख देंगे 2021 में 10 यानी मई 10 को, यानी 2021 1 अप्रैल को बकाया था। तो ये बकाया से संबंधित जर्नल एंट्री हो गया। ये रिसीव था 10 तारीख को, 10 मई को रिसीव था, तो ये रिसीव से संबंधित जर्नल एंट्री हो गया। यदि कोई भी आपका डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट को जरूर हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो भी सारे डाउट है आपको डाउट को क्लियर करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। आई होप, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसी तरह हम रोजाना आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। इसी तरह आपके लिए जो भी मजेदार वीडियो हम लाएंगे और इससे अच्छे हम आपको ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे। तो आपके जो भी सारे डाउट है आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपना जो भी सारे सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सवालों का जवाब संडे टेक मसाला में हम जरूर देंगे। तो आपका काम है सवाल करना और मेरा काम है आपके सवालों का जवाब देना। तो फिर हम कल मिलते हैं इसी समय पर। तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।